आया है संसार में और आकर 4,84,00,000 जोनी भरवती जीवन में अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा। मैला करते रहे विषयों का भोग भोग करके, इस चादर को मैला करते रहे और 10 द्वार पर जम का पहरा है, निकलेंगे किधर से? एक ही द्वार है, वो 10वां द्वार है। उस द्वार में प्रवेश करने की युक्ति जानते हैं, उस द्वार में प्रवेश करेंगे तो परमात्मा में जाके मिल जाएंगे, बाकी शेष द्वार में जम का पहरा है। तो वही अंगिरा ऋषि कहते हैं, कुछ नहीं किया जीवन में, ऐश मौज करता रहो आदमी, और मर करके मर गया वो। और मर करके वही आदमी अपने ही घर में बकरी के कोख से पैदा हुआ है, बकरा बन करके, वही बकरा अपना ही अनाज खाने के लिए गया था, और वही बेटा उसका बैठा हुआ है, वो पहचानता नहीं है कि मेरा बाप है, और दे दिया एक डंडा। हंसी इसलिए आ गई, जिनका कमाया हुआ इतना बड़ा विशाल साम्राज्य, उसके नसीब में एक मुट्ठी अनाज नहीं है, इसीलिए मुझे हंसी आ गई। तो परलोक की चिंता नहीं की। ये परलोक की चिंता करने के लिए भगवान श्री राम कहते हैं, आकर 4,00,000 यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, नर्तन पाई विषय मन देही, पलटी सुधाते सठ विश्ले। वो सठ है, मूर्ख है, मूर्ख, इतना बड़ा मूर्ख है जो अमृत के बदले में विष लेता है। पहले सुनते थे ना, धान ले जाकर दुकान में देता था, शकरकंद से बदली कर लेता था। हमारे क्षेत्र में 1 किलो धान 2 किलो आम, इतना आम उधर कहलगांव क्षेत्र से आया। हम लोगों के क्षेत्र में जाइए, बाल धोने वाली मिट्टी मिलती है, आना 1 किलो चावल दे दीजिए, 1 किलो मिट्टी ले लीजिए चावल के बदले। लेकिन कहता वो इतना बड़ा मूर्ख है, अमृत के बदले में जहर, जो आपका नाश करने वाला वो चीज से ये मनुष्य शरीर पाकर के विषयों में मन लगाना, अमृत के बदले में जहर मोल लेने जैसा है। और ताही कबहू भल कही न कोई, गुंजा ग्रही परसमनी खोई, उसको कोई अच्छा नहीं करता है जो मनुष्य शरीर पाकर के गुंजा ग्रहण करता है, पारस पत्थर को फेंक करके साधारण पत्थर ले लेता है। इसलिए अंत में कहा, आकर 4,84,00,000 जोनी भरवती जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा। ये अविनाशी जीव परमात्मा का अभिन्न अंश है। आया है कबीर वाणी में, गिरी पर्वत की माछली भवसागर में आया। गिरी पर्वत परमात्मा को कहते हैं, जीवात्मा रूपी मछली वहां से गिर करके इस भवसागर में आ गई। कहे कबीर धर्मदास से जम बंसी लगाया, जम यहाँ पर बंसी लगा लगा करके बैठा है, खुदन लगा करके, और चेरा भी डाल दिया उसमें। कौन सा चेरा? एक केचुआ सब काट काट करके, नहीं तो आटे की गोली, तो उस रूप रस गंध स्पर्श का चेहरा डाल रखा, और जम अपने फांस में फंसाने के लिए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, 5 परस रस शब्द गंध अरु रूप, ये 5 है, बचिए इनसे। 5 परस मन स्पर्श, रस मन स्वाद, 5 परस रस शब्द गंध अरु रूप, इनकर कहा ना कीजिए बहुरी पर भव को, इनका कहा हुआ मत कीजिए, नहीं तो बार बार इस क्या कहते हैं, इस भवसागर में आप पढ़ते रहेंगे, 84 के चक्कर में जाते रहेंगे, जन्मते रहेंगे और मरते रहेंगे। तो इसलिए आया है संसार में और आकर 4,84,00,000 जोनी भरवती जीवन में अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा। माया की प्रेरणा से कभी काल के चक्कर में फंस करके, कभी कर्म के चक्कर में फंस के, माने गलत समय हुआ उसके चक्कर में फंस गए, कभी कर्म का ऐसा चक्कर हुआ, गलती हो गई हमसे, उल्टा पुल्टा भाव मन में आया, कुछ गलत काम कर बैठे, काल ही कर्म ही। ये आकर 4,84,00,000 जोनी भरमती जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा। माया की प्रेरणा से फिरता रहता है और काल कर्म स्वभाव गुण भेरा, काल कर्म स्वभाव और गुण के घेरे में रह करके माया की प्रेरणा से यह अविनाशी जीव कभी कुत्ता बन गया, कभी घोड़ा बन गया, कभी कीड़ा मकोड़ा बन गया, कभी पंछी बन गया, कभी मछली बन गया, हो रहा है, मर रहा और जन्म ले रहा है। तो इसलिए कबहू करी करुणा न देहि, कभी कभी परमात्मा कृपा करते हैं और कृपा करके ये वाला शरीर देते हैं जो देवताओं को भी दुर्लभ है। कबहू करी करुणा न देहि, देत ईश बिनु हेत सनहि, अहेतु की कृपा करने वाले परमात्मा कभी कभी ये वाला शरीर दे देते हैं। तो हम लोग भाग्यशाली हैं, बड़े भाग्य से ये मनुष्य का शरीर मिला है और इसके साथ और कृपा की है हम लोगों को ऊपर। नर तन भव वारिधि कहाँ बेरो, नाव दे दिया इस शरीर को, और शरीर नाव नहीं है, ये मनुष्य शरीर नाव है संसार सागर को पार करने के लिए। उसी को गुरु महाराज कहते हैं, गुरु को सुमरो मीत क्यों अवसर खो बहु, गुरु को सुमरो माने गुरु की युक्ति से सुमरन कर लो, गुरु की युक्ति से करो। गुरु को सुमरने का माना ये, गुरु की युक्ति से सुमरन कर लो। और ये सुमरन ऐसी चीज है, बाबा कबीर कहते हैं, जप तप संयम साधना सब सुमरन के माही।
कबीर जाने भक्त जन सुमरन सम कछु नाई। जप है, तप है, संयम है, साधना है, कुछ भी है, सब सुमरन के अंदर आता है। गुरु की जुक्ति से कीजिए। अभव में बहुत तक दुख जुगन जुग रो हो, जुगों जुगों से रो रहे हो, इस संसार में बहुत दुख है, तो गुरु के जुक्ति से सुमरन कर लो। जुक्ति से कर लेंगे, वही भगवान श्री राम कहते हैं, नर तन भव वारिद कह बेरो, षणमुख मरुत अनुग्रह मेरो। ये अनुकूल वायु भी परमात्मा ने दे रखा है कि नाव जिधर ले जाना चाहते हैं उसी दिशा में चले, तो हवा भी बहने लगती है। पूरब जाना है, पछिया हवा दे दिया। तो उसी प्रकार जिस परिस्थिति में रह के हम साधन कर सकते हैं, हमसे खराब परिस्थिति में रह करके लोगों ने अपना काम बनाया। हमको तो इतना दे दिया। बाबा कबीर कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधुन भूखा जाए, उतने दीजिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। और संत रविदास वो क्या करते थे? करोड़पति थे क्या? जूता सीते थे। उसी वन में रह करके सारे देवी देवता टहलू करते थे उनके घर में आकर के। तो इसी स्थिति में, विकट परिस्थिति में रहकर, बहुत प्रतिकूल परिस्थिति में, संत तुकाराम के विषय में सुनते हैं, पत्नी ही पिटती थी। और संत एकनाथ को पतिव्रता नारी मिली तो भगवान को धन्य हो भगवान, इतनी पतिव्रता नारी दी हो, इसके चलते दिन रात में तुम्हारे याद में पड़ा रहता हूँ। ये नहीं होती तो मुझे बहुत काम करना पड़ता, तो बड़ी कृपा की हो। और जहाँ कर्कशा थी तो भगवान तुम बड़े दयालु हो, इतनी कर्कशा पत्नी दी हो ना, इसीलिए तुम्हारी याद आती है हरदम। ये नहीं होती तो शायद मैं तुमको भूल जाता। तो हर परिस्थिति में जैसे बने तैसे करो कमाई। राधा स्वामी साहब की वाणी में, जल्दी सब मुख को मोड़ो अंतर अजब विलास, जैसे बने तैसे करो कमाई, धर चरणन विश्वास। गुरु के चरणों में विश्वास रख करके जिस किसी भी प्रकार से रात जग के कीजिए। बड़ा कुछ पाना चाहते हैं तो कुछ तो करना पड़ेगा विशेष, नहीं चाहिए साधारण लोगों की तरह जीवन चाहते हैं तो चलिए भेड़ बकरी जैसे जीता है। और अच्छा कुछ चाहते हैं तो कुछ अच्छा चाहने वाले के तो कुछ अच्छा विशेष करना पड़ेगा आपको। और इसी के लिए गुरु महाराज रात रात जग करके, जो भी महापुरुष हुए रात जग करके अपना काम बनाया। दिन को हरि सुमरन करो, रैन जागी कर ध्यान, भूख राखी भोजन करो, तजी शोभन को वान, चारी पहर नहीं जागी सके तो आधी रात सुजाग, उठ बैठ ध्यान करो जप ही करो, भजन करन को लाग। ध्यान कीजिए, जप कीजिए, भजन गाइए, कुछ भी कीजिए आधी रात से। और जो नहीं श्रद्धा दो पहर पिछले पहरे चेत, नहीं है 12 बजे से जग सकते हैं तो अंतिम पहर में जगिए। और उठ बैठो रटना रटो प्रभु सुलाभो हुए, उठ के बैठ के रटना रटिए, मतलब जप कीजिए, मानस ध्यान कीजिए, बिंदु ध्यान कीजिए, जो सामर्थ्य है वह कीजिए। और नहीं कर सकते हैं कुछ भी तो प्रभु सुलाभो हुए, परमात्मा के कृपा का गुणगान कीजिए। धन्य हो भगवान, इतनी अच्छी पत्नी, इतना बढ़िया घर द्वार, तुम्हारी इतनी कृपा, उन्हीं का जयकारा, खूब जय जयकार कीजिए, उन्हीं का यशोगान कीजिए। और जागे ना पिछले पहर, करे न गुरु मत जाप, मुंह फारे सोवत रहे ताकू लागे पाप। रात में जगेंगे नहीं, जागे ना पिछले पर, अंतिम पहर में भी। और गुरु मंत्र के का जाप नहीं करेंगे, गुरु मंत्र के मुताबिक, गुरु मत के मुताबिक साधन नहीं करेंगे, उसको पाप लगेगा। और इस पाप का फल यही होगा, ये जो पाप करेंगे, परमात्मा का एहसान गुणगान नहीं गाएंगे, तो इस पाप का यही फल है कि आप वही 4 पांव सिर सिंह गुंगा मुख, कैसे कहरी गुण गए मेरे, इस पाप का यही फल मिलने वाला है। 4 पांव वाला शरीर मिलेगा, माथा पर सिंह मिलेगा और मुंह को गुंगा बना देगा, तब जय श्री सदगुरु महाराज की जय कहां से होगा। अभी तो नमक दे देगा थोड़ा सा ज्यादा, तो पत्नी को लपड़ थप्पड़ क्या लगेगा, नाद में बांध देगा तो नमक देगा ज्यादा कि कम, कुछ बोल भी नहीं पाइएगा, कहां से भजन होगा। तो इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं ये परिस्थिति हमें परमात्मा ने दी है। नर तन भव वारिद कहाँ बेरो, षणमुख मरुत अनुग्रह मेरो, करंधार सदगुरु दिरनावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। ये दुर्लभ साज है कि मनुष्य का शरीर मिले। अब देखते हैं विदेश के लोग आ करके यहाँ योग ध्यान की विद्या सीखते हैं, कला सीखते हैं, वहाँ की संस्कृति को ठुकरा के यहाँ की संस्कृति को अपनाते हैं। वहाँ संत नहीं मिलते तो खोजते खोजते जापान की लड़की युकी को फिजता यहाँ कुप्पा घाट चली आई, खोजते खोजते सपने में दीक्षा लिया था, यहाँ के फिर से दीक्षा ले लिया, तो वहाँ मिलते नहीं हैं। इस देश भारत भूमि में, पवित्र भूमि में हमारा जन्म हुआ है। लाखों लाख हर जाति में, हर देश में, हर कोने में एक से एक संत अवतरित होते रहे। और जरूरत पड़ने पर शरीर छोड़ के चले गए, जरूरत पड़ने पर अभी भी दर्शन दे देते हैं। कभी कबीर के दर्शन, कभी नानक देव जी महाराज के दर्शन, गुरु महाराज इस क्षेत्र में हुए हैं तो बहुत भक्तों को दर्शन हुआ होगा, कभी सपने में, कभी प्रत्यक्ष में भी। लेकिन यही कि ज़्यादा देर तक टिकते नहीं है। तो ये बड़ी कृपा है कि मनुष्य का शरीर नाव है
और अनुकूल वायु है परमात्मा की कृपा, सारी परिस्थिति अनुकूल है, रुपये पैसे कपड़े खाने पीने की सारी परिस्थिति अच्छी है। ये अच्छी परिस्थिति और संत सदगुरु हैं इस नाव के मल्ला। ऐसे मल्ला को पाकर, ऐसे नाव को पाकर, और परमात्मा की कृपा रूपी अनुकूल वायु भी है कि जिस दिशा में हम नाव को ले जाना चाहते हैं उधर ले जा सकते हैं। जो न तरई भवसागर नर समाज अस्पाई, सो कृत निंदक मंदमती आत्म हनगति जाई। वो कृतज्ञ है, माना किए गए परमात्मा के उपकार को वो नहीं मानता है। माना ये शरीर नहीं मिलता, परमात्मा की कृपा नहीं मिलती, और ये दोनों चीज मिलेंगे तो संत नहीं मिलते। दे देगा अभी दूसरे देश में जाकर के जन्म होगा, दीने का कितना बम विस्फोट होता है पता ही नहीं है, कौन किसका गला काटेगा कह नहीं सकता। ये हम लोग तो शांति का जीवन जीते हैं। यहाँ पर इस देश में हमारा जन्म हुआ है जहाँ पर एक से एक संत पुरुष आते रहे, हमेशा पथ प्रदर्शक आते रहे, और ऐसे साज को पा करके जो न तरई भवसागर, सब काम करता है, सब काम के लिए फुर्सत है। अब पूछिए ना बहुत लोगों से नौकरी वाले, बाबा छुट्टी नहीं मिलती है। अच्छा छुट्टी नहीं मिलती है, साली बीमार पड़ जाए तब छुट्टी मिलती है कि नहीं? तुरंत सीएल का पिटीशन दे देगा। हम बुलाएंगे आइए सत्संग में, अरे नहीं शनिवार आ सकते हैं, रविवार को है, अच्छा एक टाइम ही पकड़िए, वो नहीं आ सकेगा। और ससुर बीमार पड़ जाएगा तो तुरंत बीएमसी में दर्शन करने के लिए चला जाएगा। बेटी का संदेश आएगा तुरंत चला जाएगा, छुट्टी मिल जाएगी। तो समय निकालिए उसके लिए। और यही समझाने के लिए बाबा साहिब स्वामी जी महाराज का एक भजन है, मान मान मन यह तन तेरा, हीरा रतन अनमोल है, और विषयों के पीछे पड़ पगले कर रहा माटी मोल है। राम कृष्ण और ऋषि मुनियों ने इसकी महिमा गाई है, वेद पुराण आदि ग्रंथों में इसकी लिखी बड़ाई है। कलयुग के भी संत हैं जितने, सबका एक ही बोल है, मान मान मन यह तन तेरा, हीरा रतन अनमोल है, और विषयों के पीछे पड़ पगले कर रहा माटी मोल है। ऐसा यह अनमोल रतन तन प्रभु ने तुमको है दिया, इसको पाकर रे मन मूर्ख सोच भला तू क्या किया। आए थे हरि भजन करने के लिए, और यहाँ आकर विषयों की गुथनी गुथना शुरू कर दिए। समय निकालिए, नहीं कहते हैं ये बाबा देवी साहब कहते थे मत निकालो, 24 घंटा नहीं चाहिए परमात्मा को, 2 घंटा निकाल लो, मात्र 2 घंटा। 24 घंटा में 2 घंटा क्या परसेंट हुआ? 22 घंटा संसार सजा लो, 2 घंटा परमात्मा के लिए, उतने में रिझ जाएंगे। इस 2 घंटे को 3 भाग में बांट दीजिए। ऐसे हम लोगों को दिए 1-1 घंटे का ध्यान करो, साधु महात्मा के लिए 1-1 घंटे से नहीं चलने वाला है काम, उनको बहुत करना पड़ेगा। चपरासी को 8 घंटे की ड्यूटी होती है, लेकिन डीएम को तो 24 घंटे की ड्यूटी है, करना पड़ेगा। तो साधु संत को बहुत ड्यूटी करनी पड़ेगी, तब संसार का कल्याण हो पाएगा उनके माध्यम से। बहुत ही पवित्र चरित्र से रहना पड़ेगा साधु महात्माओं को, तब सत्संगी को कोई नई दिशा दिखा सकेंगे। और अपने गलत चरित्र में कोई साधु रहेगा, सत्संगी को बढ़िया दिशा वो दिखा नहीं सकता है। तो उसको योगी चाहिए, तपस्वी चाहिए, ध्यानी चाहिए, सदाचारी चाहिए, त्यागी बैरागी चाहिए, ये सारे सद्गुण उनके अंदर में रहे। तो आप 2 घंटे निकाल लीजिए। और एकदम पुश्तैनी किसान, कुछ मिले अथवा नहीं मिले, धान उपजे कि नहीं उपजे, 12 साल 14 साल भी मारा होगा, फिर भी जो किसान है वो खेती करना नहीं छोड़ता। और लोभ लालच में पढ़ करके 1 साल में मारा हुआ तो दूसरे साल में खेती छोड़ करके कहेगा चल सब्जी का खेती करते हैं, नहीं तो बीज का दुकान खोल लेंगे, तुरंत खेती गृहस्थी छोड़ देगा। बढ़िया चावल खाना चाहेगा, चावल उपजाना नहीं चाहेगा, सब्जी बढ़िया खाना चाहेगा, सब्जी उपजाना नहीं चाहेगा। मेरे विचार से तो मना करना चाहिए उसको, सरकार की तरफ से प्रतिबंध लगाना चाहिए कि जो खेती नहीं करेगा उसको खाने मत दो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो 2 घंटे समय निकाल करके, इसी 2 घंटे में संतों से जुक्ति सीख करके अब बस ये ध्यान का रोंदा चलाना है। और सजाइए, बाहर की खूबसूरती से भी बाहर सजता है, लेकिन आंतरिक खूबसूरती से परमात्मा रिझ जाएंगे। आंतरिक खूबसूरती से आपका परलोक सुधर जाएगा, परलोक संवर जाएगा, परमात्मा आपके ऊपर रिझ जाएंगे। तो बाहरी खूबसूरती से बाहर के लोग रिझ जाएंगे, और आंतरिक खूबसूरती से आंतरिक खूबसूरती से परमात्मा रिझेंगे, और आंतरिक खूबसूरती से बाहर की भी सारी व्यवस्था सुसज्जित हो जाएगी। तो संतों से युक्ति सीखिए। इसमें हमारे यहाँ मानस जाप और मानस ध्यान, दृष्टि साधन, नादा अनुसंधान की क्रिया है। क्रम से चारों काम करना है। मानस जाप मानस ध्यान करके गुरु महाराज कहते हैं गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इसका प्रथम अभ्यास कर, पहले दृढ़ता से अभ्यास कीजिए। गुरु महाराज लिखते हैं ना, यह सार है सिद्धांत सबका, सत्य गुरु को सेवना, मैं ही न हो कुछ यही बिना। गुरु सेव करनी चाहिए तो खूब सेवा कीजिए, उनका आदेश और उपदेश के घेरे में रख करके मानस जाप और मानस ध्यान का रोंदा चलाइए खूब। आइए चला करके अपने सूरत को पवित्र कर लीजिए। तीसरी क्रिया में मजबूत हो जाएंगे, 2 क्रिया में एकदम पारंगत हो जाइए। भागा भागी मत कीजिए, हम कुछ बिंदु ध्यान नहीं कर पाते, ये नहीं कर पाते। खूब कीजिए मानस जाप और मानस ध्यान, पहले मजबूत बनाइए अपने आप को।
क्या होगा? नहीं होगा तो फिर मनुष्य का शरीर मिल जाएगा, फिर मिलेगा। मजबूत होइए इन दोनों में, ये दोनों चीज में मजबूत होकर के तब बिंदु ध्यान की क्रिया है। तो तीनों क्रिया को करने के लिए गुरु महाराज बतलाएं। ये तीनों क्रिया जो कर पाते हैं, बिंदु चंद तब सूर्य प्रकाशे शब्द लहर लहराई हो, जो अति सिमटी रहे सुखवन में ताको पड़े जनाई हो। सिमट करके रखिएगा अपने को सुषुम्ना में, उसी को अंतर में कुछ कुछ दिखलाई पड़ेगा। गुरु महाराज लिखते हैं, ऐन महल पट बंद कै चलो सुखमन घाटी हो, दृष्टि डोर स्थिर रहे तम बिच ही में फाटी हो, और खुले राह आसमान की टूटे भ्रम टाटी हो। भ्रम की टाटी टूटेगी, आसमान में माने अंतर गगन में चढ़ने के सहारे मिल जाएंगे। खुले राह आसमान की, आसमान के रास्ते खुलेंगे, माने ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद का सहारा मिल जाएगा। ये दोनों सहारा परमात्मा का दोनों हाथ है। इन दोनों हाथों के बीच में जो चला गया का वो परमात्मा के दोनों हाथों के बीच में चला गया। जैसे छोटा बच्चा माँ के आंचल के अंदर चला जाता है, माँ को डर हो जाता है, वो बच्चा निर्भीक हो जाता है। उसी प्रकार परमात्मा का ये नाद और ये ज्योति और नाद, ये दोनों ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद परमात्मा का दोनों हाथ है। इन दोनों हाथों के बीच में जो चला गया का उसके ऊपर बमगोला बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। एक महात्मा बैठे थे, भूकंप हुआ। अब जैसे भूकंप हुआ तो जितने लोग कथा सुन रहे थे सब भागा घर से बाहर। वो भागा घर से बाहर, महात्मा जी कहीं नहीं गए। बाद में भूकंप जब शांत हुआ तो सब लोग घुसे अंदर। वो बोले, महाराज आपको डर नहीं लगता था? इतना देर तक भूकंप होता रहा, आपको डर नहीं? हम लोग भागे, आपको भी भागना चाहिए। बोला, हम भी भागे थे, तुम लोग भी भागे, हम भी भागे। आपको तो कहीं नहीं देखा, आप तो यहीं थे। बोले, तुम लोग बाहर भागे और हम अंदर भागे। आप शरीर लेकर के बाहर भाग गए, हम शरीर को छोड़ करके अपने अंदर डुबकी लगा दिए, अंदर में डुबकी लगा दी। ना पल बिछड़े पिया हमसे, ना हम बिछड़े पियारी से। उन्हीं में नेह लागी है, हम उनको इंतजारी क्या। उन्हीं में नेह लग गई, उन्हीं में प्रेम जुड़ गया है। तो इस प्रकार महापुरुषों से युक्ति सीख करके ये चारों क्रिया करते हुए, लेकिन ये चारों क्रिया में कौन निष्णात होगा? उसके बीच में एक मजबूती से है, वो है सदाचार का पालन। जवान लोग क्या कहते हैं, बुजुर्ग लोग सदाचार का पालन, पांचों पापों से एकदम सजग रखिए। लेकिन जवान लोगों का नहीं चलेगा काम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के विषय में आप लोग पढ़े होंगे, वो कहते थे हर मानव के अंदर में परमात्मा ने लाखों बच्चे को पैदा करने का सामर्थ्य दिया है। लाखों बच्चे को हर मानव के अंदर में दिया है। अब उनके अंदर में इतनी क्षमता है पिता में और माता में कि लाखों संतान पैदा कर सकता है। उनके रज और वीर्य में इतनी शक्ति है का उस शक्ति की अगर जोगवारी कर लोगे तो लाखों आदमी मिलके जो काम करेगा तुम अकेले कर लोगे। जोगवारी कीजिए, है ना, उसकी जोगवारी, रज और वीर्य की रक्षा कीजिए। और ऐसे बेटे और बेटियों की आवश्यकता इस भारत भूमि को, तभी विश्व गुरु बनने वाला। ऐसा बेटा बेटी चाहिए अपने अंदर में जो रज और वीर्य की रक्षा कर सकेगा। वो लाखों आदमी का काम एक आदमी करेगा। और ऐसे ऐसे में हमारे गुरु महाराज हुए, ऐसे में और भी संत पुरुष हुए, घर गृहस्थी में भी रह करके उसकी रखवाली करते रहे। संसार के लिए एक दो बेटे को जन्म दिया, फिर संसार उस रजवीर की रक्षा करके संसार के परी की बात सोचते रहे। ऐसे महापुरुष कहीं भी रहेंगे, उनकी एक अकेले की उपस्थिति से भी सारे संसार की रक्षा होती रहेगी। लाखों की रक्षा वो अकेले करेंगे। तो ये साधन करना है तो ईमानदारी से, बढ़िया चरित्र से रहिए। जवान लोग रज और वीर्य की रक्षा कीजिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कीजिए। और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे तब आपके अंदर में जो वज्र कपाट है ना, जैसे कोयला वाला इंजन, भाप इंजन देखते थे ना, बीच में कोयला और बगल में पानी की टंकी। पानी गर्म होता था तो भाप बनता था, और उसी भाप से छुक 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 करके 22-23 डब्बा खींच के ले जाता था। तो आपके अंदर में रज और वीर्य की शक्ति है। जब ब्रह्माग्नि में वो रज और वीर्य की शक्ति जाती है तो वही बनता ओज, और वही ओज 10वें फाटक को तोड़ता है, 10वें द्वार को खोलता है। नहीं तो खाली प्रार्थना करेंगे गुरु खोलिए वज्र कपाट, अंधेरी सन्मुख की, वज्र कपाट नहीं टूटने वाला है। अपना भी दम लगाना होगा, ब्रह्मचर्य की रक्षा करनी पड़ेगी। तो इसलिए ये सारे काम करने। गुरु महाराज कभी कभी कहते थे कि एक गाड़ीवान जा रहा था, कीचड़ में फंस गई बैलगाड़ी, और जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसती उन लोग को जाकर बैठ के गा रहा है। तो हनुमान जी उनके भोलेपन के चलते रीझ गए और प्रकट हो गए आदमी के बेस में। आकर के कहते, गाड़ीवान क्या कर रहे हो? बोला, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूँ। काहे? का मेरी गाड़ी फंस गई है। तो बोले, ऐसे गाड़ी थोड़े निकलेगी, हनुमान जी थोड़े कृपा करेंगे, और वो हनुमान जी ही हैं। बोले, तब कैसे करेंगे? बोले कि अपनी भी शक्ति लगाओ, और पीछे से वो क्या कहते हैं बैलगाड़ी में जो होता है का, उसको भी हल्ला, माने चक्का में पैर लगाओ और पीछे से एक हाथ लगाओ। अब बैल को भी थोड़ा हल्ला हल्ला करो, और तब हनुमान जी को याद करो, तब हनुमान जी कृपा करें। ये बैठ करके कृपा नहीं होने वाली है। रोज प्रार्थना कीजिए, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, और बैठ के ध्यान नहीं करेंगे।
करना पड़ेगा। तो जैसे किया, हल्ला हल्ला किया और बैल के पीठ पर जरा एक दो बार ठोका और पिछवा धर करके ठेल दिया, और तब हनुमान जी को याद किया, हनुमान चालीसा पढ़ने लगा तो बैलगाड़ी, बैल भी जोर लगाया, ये गाड़ीबान भी जोर लगाया, और उधर से बजरंगबली तो पीछे से लगे हुए थे ही, निकाल दिया उसको। तो पहले कहा कि सबसे पहले आप पुरुषार्थी बनिए, भाग्य भरोसे बैठ करके मत रहिए। बिना हाथ वाला भी बताए ना, दोनों पैर नहीं है, एक हाथ नहीं है, और एक हाथ में मात्र 3 उंगली है। अभी IAS अफसर बना है सूरज तिवारी। एक दिन मैं रांची गया काउंटर में टिकट कटाने के लिए, पीछे से एक लड़की की आवाज, पंडित जी, ओ पंडित जी, 3-4 बार बोली, तो हमको लगा पता नहीं हम ही को देख के बोल रही है क्या। तो जैसे उलट के हमने देखा, पंडित जी ये देखते हैं, ऐसे हाथ उठा, ये देखते हैं, हम के ये नहीं देखते हैं, तुम्हारा कपार से लेके पैर तक देखते हैं। बोलो क्या बोलना है, बोलो। हम समझ गए, मैंने हाथ देखते हैं कि नहीं, यही बोलना चाहते। हम कहे तुम्हारे कपार से लेकर पैर तक देख रहे हैं, बोलो क्या बोलना है। बिना हाथ वाली लड़की अभी हेलीकॉप्टर चलाती है, और हाथ पैर वाला भी यहाँ भिकमंगा बन करके द्वार द्वार भीख मांगता है। क्या करना है, बिना हाथ पैर वाले का भी बहुत बढ़िया नसीब होता है, बिना हाथ वाले का भी। अंधा आदमी का भी बहुत बढ़िया नसीब है, और नहीं तो दोनों आंख वाले का भी बहुत खराब नसीब है। अगर भाग्य भरोसे बैठोगे तो बहुत खराब नसीब होने वाला है। और परमात्मा ने शरीर में शक्ति दी है, पुरुषार्थी बनिए, संसार की संभाल कीजिए, और साधु संतों के पास जाकर के अच्छी बुद्धि सीख करके संसार की संभाल कीजिए, लेकिन संतों से युक्ति सीख करके थोड़ा साधन भी कीजिए। बाहर में बढ़िया बढ़िया काम करेंगे, धन दौलत कमाएंगे, संसार में जय जयकार होगा, लेकिन आंतरिक साधन करके, संतों का सानिध्य प्राप्त करके आंतरिक साधन करेंगे तो परमात्मा के पद में भी प्रतिष्ठा होगी। दोनों हाथों में लड्डू होगा। ये दोनों काम करने के लिए भगवान श्री राम जाते जाते यही कह करके गए हैं कि दुनिया के लोग इन सारे चीज़ों को सीखें, सुने, समझें, और सीख करके अपने जीवन में उतारें। बाबा कबीर कहते हैं, सुन मेरे साजन, सुन मेरे मीता, या जीवन में क्या क्या कीता, सिर पाहन का बोझा लीता, आगे कौन छोड़ावेगा रे। और अंतिम का दास कबीर कहें समझाई, अंत काल तेरो कौन सहाई, चला अकेला संग ना कोई, किया अपना पावेगा रे। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। गुरु महाराज को सुन रहे थे कि केवल नर ही तन से मुक्ति को पावो, याते यातन दुर्लभ मुक्ति कमावो। इसीलिए दुर्लभ है कि केवल इसी शरीर से। अब पल पल छीजत दे रहत छीजत सता, पल पल इसकी आयु घटती चली जा रही, उम्र भले बढ़ता जा रहा है, और दिन बीतत जावे, आयु खुटावे, आयु घटती चली जा रही है, उम्र बढ़ता चला जा रहा है। तो मौका दिया है परमात्मा ने, अपने जीवन की संभाल कीजिए, संसार और परमार्थ दोनों को सजाइए, संसार में रहिए, महापुरुषों की संगति में जाके खूब निखारिए अपने आप को। बाहर के सत्संग से बाहर की काव्य हसन, और आंतरिक सत्संग करके अंतर के सारे विकारों को धो डालिए। और ऐसा जो धो डालता है परमात्मा उसी पर कृपा करते हैं, उसी के हृदय में प्रकट हो जाते हैं। वाल्मीकि मुनि भगवान श्री राम को कहते हैं, तुम ते अधिक गुरु ही जिय जानी, शकल भाई से वही सन्मानी, सब कर मांग गई एक फल, राम चरण रति देव, तिनके मन मंदिर बसो सिय रघुनंदन दो। हे राम जी, जो तुमसे भी बढ़ करके गुरु को माने, और जब भी मांगे तो भक्ति मांगे, तुम्हारी जब भी मांगे तो परमात्मा की भक्ति मांगे, ऐसे पुरुष के हृदय में सदा सदा के लिए बस जाओ तुम। मना ऐसे भक्त का घर जो गुरु को सदैव परमात्मा से बढ़कर के मानते हैं, उनसे ही जब भी मांगते हैं तो परमात्मा की भक्ति मांगते हैं, उसके अलावा बाकी कोई चाहत नहीं है। बाकी चाहत परमात्मा अपने पूरी करेंगे। माता पिता को हर बेटा बेटी की इच्छा का पता है, उसी तरह परमात्मा को भी पता है, उनसे जब भी मांगना है उनकी भक्ति मांगना है। वो जो चीज दे सकते हैं वही चीज मांगना है। अरे प्रधानमंत्री दे सकते हैं हमको कुछ भी, हम जाकर के 5 किलो जलेबी की कीमत मांगेंगे तो ये हमारी मूर्खता हो जाएगी। कहिए प्रभु आप ही को पता है मेरे गांव की क्या समस्या है, केवल हमको नहीं चाहिए, मेरे गांव का भला कर दो तो सबका भला हो जाएगा। तो परमात्मा से वो चीज़ मांगिए, और इसके लिए सबसे पवित्र दरबार है। नहीं जानते हैं तो गुरु महाराज कहते हैं, जौन नहीं समझाऊँ सदगुरु पद गहु, प्रगट सदगुरु आई। नहीं समझते हैं तो संत सदगुरु के चरणों में जाकर के इन बातों को सीखिए। और है ना, संत दरस को जाइए, तजी ममता अभिमान, ममता छोड़ कर अभिमान छोड़ के। कितने बड़े हैं, एक IPS अफसर रिटायर किए, जाके मेरठ में घर बनाए। अब बगल में एक आदमी से बात करे, बूढ़े आदमी से ना, वो बोले कि बेकार हमने यहाँ घर बना लिया, हमारे पास तो खानदान में बड़े बड़े अफसर हैं, हमारे यहाँ जाते बड़े महानगर में बनाते, बेकार ही हम मेरठ में आके बना लिए। कुछ दिन जब गुजरे ना तो वो जिनको सुनाते थे वो कहते हैं, तुम मुझे पहचानते हो? बोला कि नहीं। कहा मैं 2 बार MP रहा हूँ। वो बूढ़ा आदमी कहता मैं 2 बार MP रहा हूँ।
ISP सुना रहा है कि बेकार यहाँ पर बस गए, उन्हीं को सुना रहा था। सुनते सुनते जब परेशान हो गए ना, तब कहते हमको पहचानते हो? और वो मैं 2 बार MP रहा हूँ, और बगल में जो घर है वो DIG रहा है, पहचानते हो उनको? बोला कि नहीं। कहा ये सब भाषण सुना के क्या होगा? 1000 वाट का बल्ब फ्यूज हो गया या 0 वाट का बल्ब फ्यूज हो गया, तब फ्यूज बल्ब को क्या करेगा? वहाँ क्या कि घर में गुलदस्ता में सजा के रखेगा? बल्ब फ्यूज हो गया, चाहे 1000 वाट का रहे कि 0 वाट का रहे, वो तो कूड़ादान में ही जाना है। तो ये सब बात बोलना चाहिए। जब नौकरी चाकरी में था उस समय बड़ा बड़ा काम कर लेता तो जय जयकार हो जाता। ये फ्यूज हो जाने के बाद ये सब बोलने से क्या फायदा है? मैंने कुछ नहीं है ना। आछे दिन पाछे गया, किया न प्रभु से हेत, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो सचेत होकर के रहिए, महापुरुषों की संगति में जाइए, शिक्षा दीक्षा सीख करके बढ़िया चरित्र जीने का संकल्प लीजिए, और बढ़िया चरित्र से जी करके माता पिता जिस लोक में होंगे, पूर्वज हमारे जिस लोक में होंगे, माँ बाप का कर्जा है मेरे ऊपर, हमारे पितरों का कर्जा है, हमारे पूर्वजों का कर्जा है, हमारे भारत माता का कर्जा है हमारे ऊपर में। इन सारे कर्जों को अगर चुकाना है, चरित्रवान बन करके परमात्मा की भक्ति कीजिए, माँ का बोझ हल्का हो जाएगा, भारत भूमि का कर्ज चुक जाएगा। तो ये सारा काम करने का संकल्प लीजिए, अच्छे विचारों में रहिए, और घर में माता पिता और गुरु, ये 3 मूर्ति हैं, ऐसे परमात्मा के दूत हैं तीनों। कभी इनके माता पिता का हम आंसू मत आने दीजिए। भाई भाई टूटता है, चारों भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ने फुटबॉल बना दिया अयोध्या को। राम जी गए वन में तो उनका चरण पादुका ला करके गद्दी पर आसीन करके 14 साल तक भरत जी ने दुनिया वालों को दिखाया कि भाई से भाई का प्रेम कैसा होता है। तो चारों भाई ने निर्माण किया, भाई भाई का प्रेम जुड़े। और एक बात है, बहन गई ससुराल, माता पिता जब तक रहते हैं तो आती है, भाई से भरोसा खत्म हो जाता है जब माँ बाप नहीं रहता है। अरे आप आई हैं घर में, किसी घर की अगर बहू हैं, आप आई हैं तो आके दिखाते हैं मायके से, ये मेरे भाई ने ये कपड़ा दिया है, बड़ी गौरव से कहते हैं। तो आप अपनी ननद को भी ये मौका दे दीजिए, वो भी जाके कह सके कि ये मेरे भाई ने दिया है, तो थोड़ा सम्मान उनका भी बचे रहने दीजिए। तो भाई भाई का प्रेम जुड़े, भाई बहन का प्रेम जुड़े। गांव समाज में हमारे यहाँ देखते हैं, चाचा चाची वाला घर नहीं रहा, बड़ी माँ और बड़े पिताजी वाला घर नहीं रहा। इन सारे रिश्तों को जोड़ करके रखिए, प्रेम के डोर में बांध के रखिए, नहीं तो एक समय होगा रुपया पैसा होगा, परिवार नहीं होगा आपके पास, आपके पीछे रोने वाले। समाज में कोई जाएंगे अंत्येष्टि कार्यक्रम में तो दूसरे लोग जाएंगे, आपके परिवार के सारे लोग छूट जाएंगे। तो उनके साथ प्रेम का रिश्ता, और माता पिता शायद उन सारे रिश्तों से बढ़ करके अपने पति से थोड़ा ऊंचा स्थान दे दीजिए। और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई जिस चाल में चले, ये दुश्मनी की दीवार जो माता कैकेयी और मंथरा के कहने पर हुई थी। कैकेयी कौन थी जानते हैं ना? मां थी। और मंथरा कौन थी? नौकरानी थी, दासी थी, है ना। उसको हम लोग देहाती भाषा में नौड़ीन कहते हैं। कैकेयी राजा ने दिया था उनको माता कैकेयी के साथ मारने के लिए। एक दासी के बात पर चारों भाई में इतनी बड़ी दुश्मनी की दीवार खड़ी हो गई। ये तो चारों भाई ने सूझबूझ का परिचय दिया कि दुश्मनी की दीवार को ढा दिया, चलने नहीं दिया। नहीं तो एक नौकरानी के कहने पर परिवार टूट गया। उसी तरह हमारे यहाँ भी दूसरे के बहकावे में किसी के नैहर से सिखा दिया, कोई बहन ने सिखा दिया, कुछ से कुछ लड़वा दिया, और भाई भाई का प्रेम यहाँ टूट गया। तो चारों भाई का प्रेम इसलिए चला कि चारों की पत्नी ने साथ दिया।